बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक सांप का बहुत आतंक था। सांप गांव से बाहर रहता था, लेकिन आते जाते लोगों को डस लेता था। इस वजह से गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद उन्हें दूसरे गांव जाना था। संत को उसी रास्ते से जाना था जहां सांप रहता था। जब संत उस रास्ते से जाने लगे तो वहां एक दीवार पर एक सूचना लिखी थी कि इस रास्ते से जाना मना है। लेकिन संत उसी रास्ते से जाने लगे, पर गांव के लोगों ने संत को मना किया कि वे उस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि वहां सांप है। संत ने कहा कि मुझे सांप का डर नहीं है, मैं एक मंत्र जानता हूँ जिससे वे मुझे नहीं डसेगा। संत उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने वह सांप आ गया और संत को डसने की कोशिश करने लगा। संत ने एक मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप के बाद सांप संत के चरणों में आ गया, लेकिन डसा नहीं। संत ने सांप से कहा, तो क्यों उन अनजान लोगों को डस रहा है जिनकी कोई गलती भी नहीं है? आज के बाद तू अब किसी को नहीं डसेगा। भगवान की भक्ति कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उस दिन के बाद सांप ने दूसरों को डसना और डराना छोड़ दिया। जब गांव के लोगों को ये पता लगा कि सांप अब किसी को नहीं डसेगा, तो वे उसे सताने लगे। आते जाते समय सांप को पत्थर मारने लगे। एक दिन किसी व्यक्ति ने सांप की पूंछ पकड़कर उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। चोट लगने से सांप बेहोश हो गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद जब सांप को होश आया तो वह चुपचाप अपने बिल में चला गया। उस दिन के बाद से सांप ने बिल से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे वह और ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। कुछ समय बाद वह संत फिर से उस गांव में आए। उन्हें मालूम हुआ कि गांव के लोगों ने सांप के साथ कैसा व्यवहार किया है, तो वे सांप को ढूंढते ढूंढते उसके बिल के पास पहुंच गए। सांप को आवाज़ लगाई। संत की आवाज़ सुनकर सांप बाहर आ गया। संत ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, खुद की रक्षा के लिए तुम्हें फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोगों को डरा सकते हो जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस किसी को डसना नहीं। सांप को संत की बात समझ आ गई। उस दिन के बाद सांप का व्यवहार फिर से बदल गया। अब वो सिर्फ उन लोगों को डराने लगा जो उसे सताते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमें भी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। आत्मरक्षा के लिए बुरे लोगों को डराने में कोई बुराई नहीं है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी के जीवन का कोई नुकसान ना हो।